नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा चुनाव 2027 होने में अभी समय है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी से ही जो पिच है, ज़मीनी स्तर का जो कार्य है वो शुरू हो चुका है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पीडीए के नारे के साथ 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार को बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लगातार जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। चाचा शिवपाल सिंह यादव जी के नेतृत्व में जो है विधानसभा चुनाव 2027 लड़ा जाएगा। और हम आपको बताते चले, शिवपाल सिंह यादव एक ऐसे नेता हैं समाजवादी पार्टी में जिन्होंने श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के साथ में संघर्ष किया है। और संघर्ष करने के साथ ही साथ शिवपाल सिंह यादव जो हैं वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी में संगठन में जो पकड़ रखने वाले सबसे मजबूत नेता जो अगर कोई है तो वह है शिवपाल सिंह यादव। जिस तरह से आप लोगों ने उनकी चालाकी का जो प्रयोग है उन्होंने बदायूं में किया था, वो आप सभी लोगों ने देखा था। बदायूं की लोकसभा सीट पर जब लोकसभा का चुनाव हुआ, वहाँ पर जब धर्मेंद्र यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया तो समाजवादी पार्टी के तमाम नेता अखिलेश यादव जी से नाराज थे और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से दूर भाग रहे थे। लेकिन शिवपाल सिंह यादव जी ने बदायूं में जो है माहौल को देखा, उसके बाद अखिलेश यादव जी को निर्देश दिया कि आप बदायूं से मेरा नाम लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में यहाँ से कर दीजिए। जब शिवपाल सिंह यादव लोकसभा के प्रत्याशी के तौर पर बदायूं में पहुँचे, उनके नाम का ऐलान हुआ, तो जो नेता समाजवादी पार्टी से दूर भाग रहे थे वो समाजवादी पार्टी के पास आने लगे, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव जी के जो नेता जो दूर भाग रहे थे बेहद करीबी थे। शिवपाल सिंह यादव लोकसभा के चुनाव में प्रत्याशी बने, धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ भेजा गया। वहीं पर अंतिम समय पर बदायूं में अंतिम समय पर शिवपाल सिंह यादव जी ने एक बार पुनः अपनी चालाकी का इस्तेमाल किया और वहाँ पर लास्ट समय पर जब सारे नेताओं को शिवपाल सिंह यादव जी ने जोड़ लिया और अंतिम समय पर जो है आदित्य यादव का नामांकन करवा दिया। आदित्य यादव का नामांकन कराया, उसके बाद जमीनी स्तर पर जो चुनाव प्रचार किया गया और शिवपाल सिंह यादव जी ने वहाँ से समाजवादी पार्टी को जो है आदित्य यादव को जितवाकर संसद भेजा। पहला जो प्रयोग है शिवपाल सिंह यादव जी का आप सभी लोगों ने देखा है। इससे दूसरा जो प्रयोग है वो इससे पहले हुआ था घोसी में घोसी में, जहाँ पर लगातार समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे विधानसभा उपचुनाव हुआ था, जिन्हें आप सभी लोग जानते हैं, सुधाकर सिंह को जो है शिवपाल सिंह यादव जी ने चुनावी मैदान में उतारा और उनके लिए वहां पर 10 से 15 दिन संघर्ष किया, जमीनी स्तर पर कार्य किया और घोसी की विधानसभा सीट से भी समाजवादी पार्टी ने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की है। वहीं पर अब हम आपको बताते चले, अब जो है उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो लगातार जमीनी स्तर पर कार्य किया जा रहा है। शिवपाल सिंह यादव लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। यहीं पर हम आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश की राजनीति में पटेल समाज का जो मतदाता है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है। सॉरी, खांसी आने लगी। तो पटेल समाज का जो मतदाता है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, ऐसी स्थिति में जहां पर पल्लवी पटेल ने 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ में रही और अब जो है 2027 के विधानसभा के चुनाव को लेकर अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में 3 जो है पटेल समाज के सबसे बड़े नेता जो माने जाते हैं, उनमें अगर हम बात करें, पहला जो नाम है पल्लवी पटेल का नाम है, दूसरा अनुप्रिया पटेल का नाम है और वहीं पर तीसरा जो नाम है वो है आशीष पटेल। जहाँ पर अनुप्रिया पटेल केंद्र की सरकार में मंत्री हैं, वहीं पर उनके जो पति हैं आशीष पटेल उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं। तो इन तीनों नेताओं को लेकर आज हम बात करेंगे। तो वीडियो की हम शुरुआत करेंगे आशीष पटेल से। आशीष पटेल वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है, उस सरकार में मंत्री हैं। मंत्री होने के साथ ही साथ जिस तरह से अभी एक हालिया में ही उन्होंने एक सोशल साइट एक्स पर अपना जो ट्वीट करके दिया जानकारी दी थी, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि अगर मेरे साथ कोई भी नाइंसाफ़ी होती है तो कहीं ना कहीं इसके लिए पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है। उसमें आगे उन्होंने कहा था, जिस तरह से जो आरक्षण घोटाला और पदोन्नति में जो घूसखोरी की जो बात पल्लवी पटेल उठा रही हैं,
उनकी बात पर सफाई दी और एक जो डाटा है वो उन्होंने अपने सोशल साइट एक्स पर डाला, वो आप लोग देख सकते हैं। उस सोशल साइट एक्स पे जो डाटा डाला गया है उस डाटा में भी दो कमियां हैं। एक ही ओबीसी समाज के दो व्यक्तियों को दो अलग अलग नियुक्ति दिखाई गई है और वहीं पर जो डाटा है वो 2022 और 23 का है, यानी कि अभी जो वर्तमान समय में 24-25 का कोई भी डाटा नहीं आया है। तो ऐसी स्थिति में पुराना डाटा इसको लेकर भी लगातार जो है जागरूक जनता है वो उन पर प्रश्न पूछ रही है। तो कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी भी भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि अधिकारी जो हैं वो लगातार उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आगामी समय में आशीष पटेल का नाम जो है लगातार चर्चाओं में बना हुआ है और चर्चाएं चल रही कि आशीष पटेल जो है अपने पद से इस्तीफा देकर आगामी समय में विधानसभा चुनाव 2027 में समाजवादी पार्टी को के साथ भी आ सकते हैं। अगला जो नाम है वो है अनुप्रिया पटेल, मिर्जापुर की सांसद है। अनुप्रिया पटेल आप सभी लोगों को पता ही है, लेकिन जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जो देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो बयान दिया गया है उस पर कहीं ना कहीं कटघरे में जो अनुप्रिया पटेल घिरी हुई हैं, क्योंकि लगातार पिछड़ों का वोट लेने वाली, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाली जो है अनुप्रिया पटेल जो है उनके ऊपर जो है दबाव बनाया जा रहा है और लगातार जो है प्रयास किया जा रहा है कि अनुप्रिया पटेल जो है भारतीय जनता पार्टी से अपना समर्थन वापस ले लें। तो इस तरह से आगामी समय में अगर राजनीतिक माहौल ज़्यादा गर्म होता तो फिर अनुप्रिया पटेल को मजबूरन बस अपना जो समर्थन है वो वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि पटेल समाज का जो मतदाता वो लगातार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो विचारधारा है उस विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। तो ऐसी स्थिति में अनुप्रिया पटेल के नाम की चर्चाएं भी लगातार समाजवादी पार्टी में शामिल होने को चल रही हैं। इसी कड़ी में जो अगला जो नाम है वो है समाजवादी पार्टी की जो वर्तमान समय में विधायक है पल्लवी पटेल को लेकर। पल्लवी पटेल भी पटेल समाज की बड़ी मतदाता है, संघर्ष करने वाली महिला है, अपना दल कमेरावादी की कार्यकारी अध्यक्ष है। तो लगातार जो है अपना दल कमेरावादी की जो कार्यकारी अध्यक्ष है पल्लवी पटेल वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के विधायक है। जिस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार के जो मुद्दे को विधानसभा में उठाने का प्रयास किया, धरना प्रदर्शन भी दिया, वो कहीं ना कहीं चर्चाओं का विषय बना हुआ है। और अब जो है उन्होंने एक पॉडकास्ट में एक इंटरव्यू में कहा था कि आगामी समय में 2022 में हमने समाजवादी पार्टी का साथ दिया, अखिलेश यादव जी ने हमें बताया। उसके बाद 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने हमसे कहा कि आप जो है इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के गठबंधन में नहीं है, तो हमने उनकी बात मानी। और आगे 2027 में क्या स्थितियां रहेंगी वो भी अखिलेश यादव जो हमारे बड़े भाई हैं उन्हें तय करना है कि हमें अपने साथ रखना है या नहीं रखना है। और अखिलेश यादव जो हैं इतने समझदार हैं, उन्हें भी पता है कि पल्लवी पटेल का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं पटेल समाज के मतदाताओं में अच्छी खासी तादाद में है। तो ऐसी स्थिति में आगामी समय में पल्लवी पटेल के समाजवादी पार्टी में शामिल होकर विधानसभा चुनाव 2027 लड़ने की जो चर्चाएं हैं वो काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं। तो आप लोगों की क्या राय है? उत्तर प्रदेश के ये 3 वो दिग्गज नेता जो लगातार पटेल समाज में अपनी मजबूत पकड़ रखते हैं, तो इन नेताओं को लेकर आप लोगों की जो भी राय हो, क्या इन नेताओं को समाजवादी पार्टी के साथ में आना चाहिए या फिर इन्हें अपने भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिलकर विधानसभा चुनाव 2027 लड़ना चाहिए? आप लोगों की जो भी राय हो, जो भी विचार हो, कमेंट बॉक्स में आपकी राय और आपके विचार दे सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।